हेलो डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी की। आज हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लिमिट। प्रूव दैट आर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। यानी हमें प्रूव करना है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन is given by Rxy is equal to covariance xy upon SD of x SD of y। ये इनिशियल फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, और इसमें हम कोवेरियंस को वापस डिफाइन कर सकते हैं 1/n समीशन xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। हम जानते हैं 1/n समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अंडर रूट 1/n समीशन yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। नोमरेटर डिनोमिनेटर में हमने इसकी ये वाली फॉर्म रख दी, कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y की। नेक्स्ट में मैंने अंडर रूट साइन को रिमूव करके दोनों को एक साथ लेके पावर 1/2 कर दिया है। नोमरेटर एज इट इज है। नाउ वी टेक xi माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ai एंड yi माइनस वाई बार इज इक्वल टू bi i1 to n। यहाँ पर मैंने यह i1 to n लिया है। इसका मतलब हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी दो वेरिएबल होते हैं, एक x होता है एक y होता है। तो मैंने वैल्यूज जो लिए i1 to n, x जब x1 होगा y y1 होगा, x जब x2 होगा y y2 होगा। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज आर एक्स वाई इज इक्वल टू, तो जब हम xi माइनस एक्स बार को ai कहेंगे और उसको bi कहेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा, नोमरेटर देखिए 1/n समीशन ai bi अपॉन 1/n समीशन ai स्क्वायर इंटू 1/n समीशन bi स्क्वायर होल पावर 1/2। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप देखेंगे 1/n कैंसिल हो जाएगा, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में आउटसाइड लेंगे तो फाइनली आ जाएगा ये समीशन ai bi अपॉन समीशन ai स्क्वायर समीशन bi स्क्वायर होल पावर 1/2। स्क्वायर किया बोथ साइड मैंने, तो आर स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन ai bi का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट गया समीशन ai स्क्वायर समीशन bi स्क्वायर बाहर आ गए। अब हमने एक फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी हमने शेवार्ड्स इनक्वलिटी, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे बाय शेवार्ड्स इनक्वलिटी विच स्टेट्स दैट, वो क्या कहती है देखिए, इफ ai bi i1 to n are real quantities then summation i1 to n ai bi whole square is less than equal to summation i1 to n ai square into summation i1 to n bi स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे आप, ए और बी के मल्टीप्लाई के सम का स्क्वायर है और विच इज़ लेस देन इंडिविजुअल के स्क्वायर के सम के प्रोडक्ट है। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन ए आई बी आई होल स्क्वायर अपॉन में ले लूँगा समीशन ए आई स्क्वायर समीशन बी आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। नाउ यूजिंग शेवार्ड्स इनक्वलिटी वी गेट फ्रॉम स्टार, ऊपर से स्टार देखिएगा, स्टार की जो वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो इसकी जगह लाके हमने आर स्क्वायर रख दिया, आर स्क्वायर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज आर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। और हमको यही प्रूव करना था, हैंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड यूनिटी, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 भी हो सकती है, -1 होगी, r इज इक्वल टू -1 होगा, तो हम कहते हैं परफेक्ट
नेगेटिव कोरिलेशन। आर इज इक्वल टू, यदि +1 हुआ तो हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और यदि आर की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे देयर इज एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अदर रिलेशन हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।